गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत घटित होने वाली घटनाएं, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइए हम लोग जानेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है, किस प्रकार की घटनाएं घटित होती है और उन घटनाओं के क्रम में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन में घटनाएं। लैंगिक जनन में घटनाएं। तो देखिए, लैंगिक जनन में 3 प्रकार की घटनाएं घटित होती है। लैंगिक जनन के दौरान किसी भी जीव में 3 तरह की घटनाएं घटित होती है। इसमें सबसे पहला घटना है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सबसे पहली घटना है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। यानी निषेचन पूर्व घटनाएं। तो देखिए, पूर्व का मतलब होता है पहले। वैसी घटना जो निषेचन के पहले घटित होती है उसे निषेचन पूर्व घटना कहते हैं। वैसी घटना जो निषेचन के पहले घटित होता है उसे हम लोग निषेचन पूर्व घटना कहते हैं। तो देखिए, निषेचन पूर्व घटना के अंतर्गत 2 घटनाएं घटित होती है। निषेचन पूर्व घटना के अंतर्गत 2 प्रकार की घटना घटित होता है। एक होता है गेमेटोजेनेसिस और दूसरा होता है ट्रांसफर ऑफ गेमिट। यानी युग्मक जनन। गेमेटोजेनेसिस का मतलब होता है युग्मक जनन। ट्रांसफर ऑफ गेमिट का मतलब होता है युग्मक स्थानांतरण। देखिए, युग्मक जनन क्या होता है। युग्मक, गेमिट का मतलब होता है युग्मक और जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण। यानी गेमिट बनने की प्रक्रिया ही, गेमिट निर्माण होने की प्रक्रिया ही, गेमिट तैयार होने की प्रक्रिया ही गेमेटोजेनेसिस कहलाता है, युग्मक जनन कहलाता है। युग्मक जनन के अंतर्गत 2 प्रकार की प्रक्रियाएं होती है। एक होता है स्पर्मोजेनेसिस। स्पर्मोजेनेसिस और दूसरा होता है ओजेनेसिस। स्पर्मोजेनेसिस का मतलब होता है शुक्राणु जनन। स्पर्मोजेनेसिस का मतलब होता है शुक्राणु जनन। ओजेनेसिस का मतलब होता है अंडाणु जनन। तो देखिए, स्पर्मोजेनेसिस क्या होता है। नर के वृषण में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया ही स्पर्मोजेनेसिस अर्थात शुक्राणु जनन कहलाता है। उसके बाद ओजेनेसिस क्या होता है, अंडाणु जनन क्या होता है। तो फीमेल के, मादा के अंडाशय में अंडाणु बनने की प्रक्रिया ही, अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया ही ओजेनेसिस कहलाता है, अंडाणु जनन कहलाता है। तो आपसे पूछा जाए कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया नर के किस जनन अंग में पूर्ण होता है, तो वृषण में होता है। और अंडाणु मादा शरीर के किस जनन अंग में बनता है, तो अंडाशय में बनता है। अंडाणु बनने की प्रक्रिया किसमें पूर्ण होती है, अंडाशय में। और शुक्राणु बनने की क्रिया किसमें पूर्ण होती है, तो वृषण में। तो यह
यह प्रक्रिया मेल में होता है और यह फीमेल में। इसके बाद जब गेमिट का निर्माण हो जाता है, युग्मक का जनन हो जाता है, तो युग्मकों का स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण का मतलब हो गया कि युग्मक का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया ही युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। युग्मकों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ही युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए कि शुक्राणु और अंडाणु में कौन गतिशील होता है, तो शुक्राणु गतिशील होता है, अंडाणु स्थिर रहता है। शुक्राणु गति करता है, शुक्राणु में पूंछ पाया जाता है जिसकी सहायता से वो तैरता है, और इसमें एनर्जी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया जो कि 10 से 14 लगभग 10 से 14 माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो शुक्राणु को एनर्जी प्रदान करते हैं। और इसके बाद हम लोग जानेंगे कि युग्मक स्थानांतरण क्या होता है। तो युग्मकों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया ही युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे दूसरा इवेंट्स। जो दूसरा इवेंट्स है वो है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है निषेचन। निषेचन क्या है? निषेचन क्या है? तो शुक्राणु और अंडाणु का संलयन ही निषेचन कहलाता है। शुक्राणु और ये शुक्राणु की संरचना, ये अंडाणु है, इन दोनों का जो संलयन है, यह संलयन की क्रिया ही फर्टिलाइजेशन कहलाता है, निषेचन कहलाता है। शुक्राणु और अंडाणु यानी शुक्राणु को नर युग्मक भी कहा जाता है। नर युग्मक मेल गेमिट या और फीमेल गेमिट, इसको कहा जाता है मादा युग्मक। मादा युग्मक का मतलब हो गया फीमेल गेमिट। तो मेल गेमिट और फीमेल गेमिट का संलयन ही निषेचन कहलाता है। और वैसी घटना जो निषेचन के पहले घटित होती है उसे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं, निषेचन पूर्व घटना कहते हैं। और नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन ही निषेचन कहलाता है। निषेचन की प्रक्रिया के पश्चात देखिए कौन सी घटना होती है। तो जो तीसरा घटना है वह है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, इसका मतलब होता है निषेचन पश्च घटना। इसका मतलब होता है निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन पश्च घटनाएं। तो वैसी घटना जो निषेचन के बाद घटित होती है उसे हम निषेचन पश्च घटना कहते हैं। पश्च का मतलब होता है बाद में। तो वैसी घटना जो निषेचन के बाद में घटित होती है उसे हम लोग कहते हैं निषेचन पश्च घटना यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब देखिए निषेचन पश्च घटना के अंतर्गत दो प्रक्रियाएं आती हैं। एक होता है जाइगोट और दूसरा होता है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस। तो जो जाइगोट होता है, जाइगोट का मतलब होता है युग्मनज। युग्मनज। और एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब होता है भ्रूणोद्भव। देखिए जाइगोट क्या होता है। तो जैसा कि हम लोगों ने निषेचन में जाना था कि नरयुग्मक और मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। तो जाइगोट में हम लोग, जाइगोट की परिभाषा क्या होगी, तो नर युग्मक और मादा युग्मक अर्थात शुक्राणु और अंडाणु संलयन की प्रक्रिया के द्वारा ही जाइगोट बनाते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक संलयन की क्रिया के दौरान जाइगोट का निर्माण करते हैं। और जो एम्ब्रियोजेनेसिस है तो जाइगोट विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है और भ्रूण बनने की प्रक्रिया ही भ्रूणोद्भव कहलाता है। जाइगोट विकसित होकर भ्रूण बनाता है, भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया ही भ्रूणोद्भव कहलाता है। तो इसमें कुछ एक अंक स्तरीय क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि बताइए कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो वृषण में होता है।
अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? तो अंडाशय में होता है। शुक्राणु को क्या कहा जाता है? शुक्राणु को क्या कहा जाता है? तो नर युग्मक कहा जाता है। अंडाणु को क्या कहा जाता है? तो मादा युग्मक कहा जाता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि शुक्राणु और अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है? तो निषेचन कहलाता है। नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक संलयन करके क्या बनाते हैं? तो जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट विकसित होकर क्या बनाता है? तो भ्रूण बनाता है। भ्रूण बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भव कहते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि नर युग्मक और मादा युग्मक द्विगुणित होते हैं या अगुणित होते हैं? तो नर युग्मक और मादा युग्मक ये दोनों ही अगुणित होते हैं, एन के रूप में होते हैं, जबकि ये जो युग्मनज होता है वह द्विगुणित होता है, यह 2n के रूप में होता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में मैं एक एक टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगा। दैट्स ऑल।